हितैषी बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, भगवान महावीर ने अपनी देशना में एक बार फरमाया था, दुखं हयं जसने होई मोह। उस व्यक्ति के दुख का अंत हो जाता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है, जिसके अंतर में मोह नहीं रहेगा। भगवान के इस वचन को सामने रखना, इस वाक्य से क्या अर्थ निकलता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है, जिसके अंतर में मोह नहीं रहता। तो दुख का और मोह का संबंध हुआ। जहाँ मोह होगा वहाँ दुख होगा। दुख का कारण मोह है। लोग दुख से बचना चाहते हैं, दुख से दूर होना चाहते हैं, पर जो उसका कारण है कि ये दुख आया कहाँ से, उसका विचार नहीं करते। भगवान ने इसका कारण मोह बताया। आप शायद थोड़ा सा सोच में पड़े होंगे। दुखों का कारण तो कर्म होता है, कर्मों से दुख मिलते हैं। यहाँ तो आज सारी बात उलट दी। फिर कर्मों का क्या रहा? बंधुओं, कर्म 8 होते हैं। 8 कर्मों में एक कर्म मोह कर्म है, और मोह कर्म को सारे कर्मों का राजा कहा। राजा नेता सभी जगह होते हैं, सभी वर्गों में होते हैं। इनमें भी है मोह। सारे कर्मों में प्रमुख कर्म है। अतः कहा कि मोह के नष्ट होने पर दुख नष्ट होता, और मोह के रहने पर यह बना रहता। अब ये जो मोह है, ये जीव को बांधने वाला है। तुलसीदास ने, जो महान कवि थे, उन्होंने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारी बीमारियों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तिन ते पुनि
उपजई बहुसूला। उस मोह से ही दुखों के शूल उत्पन्न होते। महावीर भगवान ने दुख का कारण मोह बताया और तुलसीदास ने सारी जितनी विपदाएं हैं उन सब का जो कारण है वो भी मोह बताया। इस मोह के बारे में जितने साधु महात्मा संत ऋषि मुनि हुए उन्होंने जरूर कुछ कहा। जैसे मैंने अभी रामायण की बात सुनाई, गुरु ग्रंथ साहिब में महामोह की बात कैसे कही। धन दारा संपत्ति सगल सगल शकल सब मोह। धन दारा संपत्ति सगल जिन आप उन्हें कर माने। भाइयों, धन दारा स्त्री संपत्ति ये जितना भी जो कुछ है जिसने इनको अपना करके माना ये मेरी है। जिन आप उन्हें कर माने इनमें कुछ आप उन्हें नहीं। इनमें कुछ आप उन्हें नहीं नानक साची वाणी। गुरु नानक ने कहा मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, इनमें से कुछ भी अपना नहीं है, ये सब कुछ मोह है और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बंधुओं, अब हम जो बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं वो भगवान ऋषभ देव की कर रहे हैं। ऋषभ देव में मोह की बात किस तरह से क्या बात, अभी तो वहां पहुंचे नहीं हम तीर्थंकर उस तक, तो यहां हम पहुंचे हैं किस तरह क्या। कथा के सूत्र थोड़े से जोड़ दें। कल आप सुन रहे थे महाबल की बात को। उनके पिता शतबल थे, शतबल का पुत्र महाबल था। शतबल ने जैसे दीक्षा ली और साधना की, आपने सुना, ठीक है भाइयों, ख्याल में आई होगी बात। महाबल राजा बने, राज भोगा, लंबे समय तक भोगा। एक बात मैंने यहाँ कही थी, वो ये कही थी जिनकी साधनाएं पूर्ण नहीं होती वे आत्माएं आगे जन्म में ऐसे स्थान पर जन्म लेती हैं कि जहां उन्हें दोबारा से धर्म प्राप्त हो जाए। महाबल यहाँ आए, राज घराने में जन्मे। अब यहाँ जब वातावरण मिला, जब पिता ने दीक्षा ली तो स्वाभाविक है भी संस्कार तो बने। पिताजी ने दीक्षा ली, हमारे घर में धर्म के संस्कार हैं। समय आया तो महाबल ने भी दीक्षा ली, क्योंकि बात आगे बढ़नी थी ना। साधना तभी तो होगी, पिछले जन्म में जो करके आए अब यहाँ दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेकर संयम की आराधना करें। संयम साधना में जीवन बीता, जो भी की साधना की, जीवन पूर्ण हुआ और जीवन पूर्ण हो करके ये देवलोक में जाकर उत्पन्न हुए। यहां तक भी लग रहा है चलो ठीक है, साधु बने थे तो देवलोक की गति तो कोई बात नहीं, तो बात मुक्ति के, पर मुक्ति अभी दूर है, कुछ दूर है, बहुत दूर नहीं। अब देवलोक में जन्म हुए।
देवलोक की बात थोड़ी सी करनी हो, और वह यह है कि देवलोक में पुरुष रूप से भी देव होते हैं और स्त्री रूप में देवियां होती हैं। ये दोनों ही होते हैं। ऐश्वर्य होता है, बाकी मानव लोक के व्यवहार होते हैं। वहाँ भी जैसे यहाँ परस्पर विवाह होता है, वहाँ विवाह इस प्रकार तो नहीं होता, पर भावात्मक होता है। इस तरह की वहाँ की स्थितियाँ हैं। महाबल के जीव का संबंध वहाँ देवलोक में एक देवी के साथ हुआ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे यहाँ कोई व्यक्ति जन्मता है, बड़ा होता, विवाह हो जाता है, सहज बात है। आप इसको बस ऐसे ही लें। उसका नाम स्वयं प्रभा था। और जो महाबल का जीव है, देव बना है, इसका नाम ललितांग था। ललितांग को स्वयं प्रभा के प्रति बहुत मोह हो गया। ये जो मोह है ना, ये बंधन है, अदृश्य बंधन है। कुछ बंधन साक्षात होते हैं, जैसे रस्सी का, बेड़ी का, इन चीजों का बंधन है। जैसे मकान में किसी को कैद कर दिया, बंधन है। यहाँ ये बंधन है। ये मोह का बंधन इन सब से प्रबल भी होता है और अदृश्य भी होता है, दिखाई भी नहीं देता। गुरु और शिष्य खड़े थे कहीं रास्ते पर, कुछ देख रहे थे या कहीं जाना था, कोई प्रतीक्षा थी, खड़े हुए थे, रास्ते के किनारे खड़े थे। वहां से एक व्यक्ति गाय लेकर के गुजर रहा था। गाय आगे आगे चल रही थी, आदमी पीछे था। गुरु ने शिष्य से कहा, बस ये बताओ, इस आदमी ने गाय को बांध रखा है या गाय ने आदमी को बांध रखा है? उसके हाथ में रस्सी थी, आदमी के हाथ में। किसने किसको बांध रखा है? बोला, गुरुदेव, इसमें भी कोई सोचने की बात, आदमी ने गाय को बांध रखा। बोले, तुम ठीक कह रहे हो, रस्सी इसके हाथ में है, आदमी ने गाय को बांध रखा है। पर बस मैं तुम्हें बताता हूं, इस मानसिकता की बात, इस गाय ने भी आदमी को बांध रखा है। बोले, वो कैसे? बोले, बांध रखा। आदमी ने गाय को बांध रखा, गाय ने आदमी को बांध रखा है। शिष्य बोला, जी ये समझ नहीं आई। बोले, समझा देता हूं। गुरु ने उस आदमी को कहा, गाय, ओ भाई गाय वाले, संत का लिहाज तो करते हैं, काफी लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते। बोले, हाँ जी महात्मा जी, क्या बात है? बोले, एक छोटा सा काम था। बोले, क्या काम था जी? बोले, इस कुएं से पानी निकालना है और वो रस्सी है नहीं। बोला, रस्सी तो मेरे पास भी नहीं थी, पर संत लोग प्यासे हैं और पानी मांग लिया, देना चाहिए। उसने गाय के गले की रस्सी खोली। बोले, बर्तन है? बोले, कमुंडल है? बोले, ये दे दो, काम चला दूंगा। उसको बांधा, पानी निकालने लग गया। गुरु ने क्या किया, बस वैसा क्या कहूँ, समझने के लिए उसने गाय को एक डंडा मारा, गाय भागी। जब गाय भागी, उस आदमी ने देखा गाय भागी, वो छोड़ सब कुछ कि जंगल है तो खो जाएगी, वो उसके पीछे भागा। बोले, देख ले, बंधा हुआ था ना, आदमी गाय से बंधा हुआ था। बोले, रस्सी? बोले, इसका नाम मोह की रस्सी है। कौन सी रस्सी बताया भाई? और तो बतेरी फिरती गाय, क्या फर्क पड़ता है, परंतु ये मेरी है। ये जो भाव है, ये भाव, ये मेरी है, ये मोह भाव है। और इस मोह भाव में बस जिसके साथ मोह है, सब बंधे हुए। जितने सारे संबंध हैं
मोह भाव से बंधे हुए हैं, और भी जो कुछ है मोह से बंधे हुए। चार शब्द हैं। व्यक्ति, एक का दूसरे के साथ में संबंध बंधन वो मोह से होता है, ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है। वस्तु, चीज के प्रति मोह होता है, मेरी चीज है, ये मेरे ऐसा है। स्थान, जिसमें घर, खेत और जो भी कुछ है स्थान भी आ जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, चौथी चीज है ये अपनी देह। ये चार मुख्य मोह से बंधे हुए हैं, इनके साथ जीव बंधा है और इन सब के साथ बंधन है। यूं संसार बंधनों से बंधा हुआ है, सारा संसार। अब थोड़ी सी बात व्यक्ति की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा शब्द भी कहना हो जाता है समझाने के लिए। किसी का कोई प्रियजन चला गया, कितना भारी दुख होता है, चला गया, होता ही है, सहज है। और वैसे कोई आदमी दुकान पर बैठा, चबूतरे बैठा, घर का आगे बैठा, कोई अर्थी निकल जाए, कोई रोता है, कोई दुख होता है, कुछ नहीं, क्योंकि उससे संबंध नहीं, उससे मोह नहीं है। मोह नहीं है, अर्थी निकल गई, कुछ नहीं। कोई ज्यादा संवेदनशील हो तो हो सकता है वो हाथ जोड़ ले, कहते बहुत बुरा हुआ भाई। इससे आगे तो जिसे पीड़ा कहते हैं ना, भाई दुख हुआ भीतर में, वो तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोह नहीं है, जुड़ाव नहीं है, बंधन नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं हुआ। और जो कोई अपना स्वजन था, दूर पास नजदीक कहीं भी था, अगर वह इस प्रकार से चला गया, उसके प्रति कितना भारी दुख होता है।